नमस्कार दोस्तों, मैं जितेश कौशिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी पर। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूं बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, हर छोटी बड़ी खबरें व ताज़ा खबरें सबसे पहले पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाए आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी पर। साथ ही घंटे का बटन अवश्य दबा लें, जिससे कि हमारी हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सके आपके पास। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप देख रहे हैं उभरता हुआ न्यूज़ चैनल। तो चलिए चलते हैं अपनी खबरों पर। संवत 1944 विक्रम संवत 2079। आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 7 मार्च सन 2023। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। हरियाणा मौसम अपडेट। हरियाणा में दिखाई देगा गर्मी का कहर। कृषि विभाग ने किसानों को दी सलाह। 10वीं पास युवाओं को तोहफा, खाद बीज की डीलरशिप के लिए करना होगा डिप्लोमा। साथ ही इस डिप्लोमे के बिना नए व पुराने लाइसेंस रिन्यूअल भी नहीं होंगे। 1 अप्रैल से आरंभ होगी मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना। हिसार के हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 10 मार्च से लगेगा कृषि विकास मेला। किसानों को ट्रैक्टर जीतने का मौका मिलेगा। सिरसा में जोरों पर दिग्विजय चौटाला की शादी की तैयारियां। आमजन से लेकर पीएम मोदी तक को न्योता। करीब 1 लाख लोगों की पहुंचने की संभावना। दिग्विजय चौटाला पंजाब के अमृतसर निवासी लगन को रंधावा के साथ अपने वैवाहिक जीवन की करने जा रहे हैं शुरुआत। गर्मी को लेकर पीएम मोदी ने की हाई लेवल मीटिंग। कहा आसान भाषा में दे मौसम की जानकारी। अस्पतालों का फायर ऑडिट कराई। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल में आशा वर्करों का शहर में प्रदर्शन। बोली 7 साल से सरकार ने नहीं बढ़ाया मानदेय, काम में लगातार हो रही है बढ़ोतरी। देश में फैला H3N2 इन्फ्लुएंजा। एम्स के पूर्व निदेशक बोले यह कोरोना की तरह बचाव के लिए मास्क पहने। केंद्रीय विद्यालय संगठन सोनीपत जॉब्स अपडेट। केंद्रीय विद्यालय में आई अनेक पदों पर भर्ती, लास्ट डेट नजदीक, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा रोडवेज में जल्द लागू होगी ई टिकटिंग प्रणाली। देना होगा राउंड फिगर में किराया। और अब खबरें विस्तार से। 120 सालों के बाद पहली बार होगा 2 दिन होलिका दहन। 120 सालों के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब भारत में होलिका दहन 2 दिन होगा। बता दें कि प्रदोष व्यापिनी फाल्गुन पूर्णिमा में होलिका दहन किया जाता है। अब की बार पूर्णिमा 6 मार्च को शुरू होकर 7 मार्च तक रहने वाली है। इसी वजह से अब की बार भारत में 2 दिन होलिका दहन किया जाएगा। भारत में 6 मार्च को जहाँ सूर्यास्त 6:09 के बाद होगा, वहाँ होलिका दहन 6 मार्च को होगा। जबकि जहाँ पर सूर्यास्त 6:09 से पहले होगा, वहाँ होलिका दहन 7 मार्च को किया जाएगा। बता दें कि भारत सरकार का राष्ट्रीय पंचांग भी इस बात की पुष्टि कर रहा है। प्रसिद्ध ज्योतिषी व श्री श्याम मंदिर फतेहाबाद के पुजारी श्रीनिवास शास्त्री के अनुसार प्रदोष व्यापिनी फाल्गुनी पूर्णिमा में होलिका दहन किया जाता है। दिल्ली, दक्षिणी हरियाणा, पंजाब, गुजरात, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तरी पश्चिमी मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल सहित ये वे स्थान है जहाँ पर सूर्यास्त 6:09 के बाद होगा, जिस वजह से यहाँ पर 6 मार्च को होलिका दहन का पर्व मनाया गया है। वहीं दूसरी तरफ पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर हरियाणा, उत्तर पूर्वी छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा में सूर्यास्त 6:09 से पहले हो रहा है, जिस वजह से यहाँ पर 7 मार्च को होलिका दहन का पर्व मनाया जाएगा। शिक्षा विभाग ने होली के साथ ही लोकल हॉलीडे की भी सूची जारी की। हरियाणा में इस महीने 8 दिन स्कूलों में छुट्टियां रहेंगी। शिक्षा विभाग ने इसको लेकर सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं। होली में 6 मार्च से लेकर 8 मार्च तक स्कूल बंद रहेंगे। यदि रविवार की छुट्टी को भी मिला लें तो स्कूलों में पूरे 4 दिन का अवकाश रहेगा। शिक्षा विभाग की ओर से विद्यार्थियों को लीव के दौरान नए शिक्षण सत्र की तैयारी करने की अपील की गई है। होली की छुट्टियों की शुरुआत 5 मार्च यानी रविवार से शुरू हो गई है। इसके बाद सोमवार 6 मार्च से लेकर 8 मार्च तक स्कूलों में अवकाश रहेगा। इसके बाद 11 मार्च को सेकंड सैटरडे को अवकाश रहेगा। 12 और 19 मार्च को रविवार की छुट्टी रहेगी। 23 मार्च को शहीद दिवस पर अवकाश रहेगा। 26 मार्च को रविवार और 30 मार्च को रामनवमी की स्कूलों में छुट्टी रहने वाली है। संडे और अन्य दिनों की छुट्टियों को यदि मिला लें तो कुल 14 दिन स्कूल बंद रहने वाले हैं। शिक्षा विभाग ने होली के साथ ही लोकल हॉलीडे की भी सूची जारी की है। इसके अनुसार 7 अप्रैल को गुड फ्राइडे की छुट्टी रहेगी। 5 मई को बुद्ध पूर्णिमा, 23 मई को गुरु अर्जुन देव दिवस और 19 अगस्त को हरियाली तीज को स्कूलों में लोकल हॉलीडे रहेगी। हरियाणा के सीएम चेयरपर्सन प्रतिनिधियों को देखकर भड़के, मीटिंग से निकाला बाहर। हरियाणा के जिला परिषद चेयरमैनों की चंडीगढ़ में हुई अहम बैठक में सीएम महिला चेयरमैनों के पतियों को देखकर नाराज हो गए। उन्होंने उन्हें मीटिंग से बाहर कर दिया। बाद में महिला चेयरमैन से पूछा कि क्या आप चाहते हैं कि आपके प्रतिनिधि बैठक में शामिल हो। इस पर चेयरमैन मना करते हुए वे खुद मीटिंग में शामिल हुई। इस मीटिंग में पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली भी मौजूद रहे। आपको यहाँ पर बताते चलें कि इस बार जिला परिषद चुनाव में हरियाणा सरकार ने महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया था। दरअसल इस बैठक में मुख्यमंत्री के समक्ष जिला परिषद चेयरपर्सन के प्रतिनिधि भी पहुंचे थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने बैठक शुरू होते ही जिला परिषद चेयरमैन को ही बैठक में बैठने की हिदायत दी। उनके स्थान पर आए प्रतिनिधियों यानी चेयरमैन के पति को बैठक से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। जिला परिषद चेयरमैन ने बैठक के दौरान ई टेंडरिंग की तारीफ की। इस दौरान नवनियुक्त जिला परिषद चेयरमैनों ने मुख्यमंत्री से सरपंचों की पावर 5 लाख रुपए तक करने का भी सुझाव दिया। हालांकि मुख्यमंत्री ने अभी इसको लेकर कोई फैसला नहीं किया है। आपको बताते चलें कि हरियाणा सरकार ने गाँव में 2 लाख रुपए से अधिक के काम ई टेंडरिंग से किए जाने का फैसला किया है, जिसका सरपंच विरोध कर रहे हैं और 20 लाख रुपए तक के काम सरपंचों को दिए जाने की मांग कर रहे हैं। हरियाणा के पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली को लेकर सोमवार को एक नया विवाद खड़ा हो गया। उन पर आरोप लगा है कि टोहाना नगर परिषद के अभियंता यानी एमई रमनदीप को आवास पर बुलाकर उनकी कुर्सी को लात मारी और जाति सूचक गालियां दी। इससे जुड़ा एक पत्र सोशल मीडिया में वायरल हो गया है। अभियंता ने विभाग के उच्च अधिकारियों से टोहाना से तबादले की मांग की है। डीएमसी अजय चोपड़ा ने इस बात की पुष्टि की है कि एमई रमनदीप ने तबादले के लिए एक पत्र लिखा है। उन्होंने आगे विभाग को भेज दिया है। वायरल पत्र में रमनदीप सिंह ने कहा है कि 3 मार्च को रात 9:15 बजे उन्हें मंत्री का फोन आया। उन्हें हाल फिलहाल में खोले गए टेंडर मधुर मिलन समारोह के दौरान प्राप्त मांग पत्रों पर तैयार एस्टीमेट और
और विकास कार्यों की रिपोर्ट लेकर अगले दिन अपने निवास स्थान भिड़ाई खेड़ा में तलब किया था। वे 4 मार्च की सुबह विकास कार्यों की रिपोर्ट सहित टोहना नगर परिषद में कार्यरत जेई मनोज कुमार व सुमित के साथ मंत्री आवास पर पहुंच गया, जहां मंत्री से विकास कार्यों पर वार्ता हुई। आरोपी की वहां बैठे एक शख्स द्वारा उनके ऊपर रिश्वत मांगने व नाजायज तंग करने के आरोप लगाते हुए मंत्री को भड़का दिया। आरोप है कि इसके बाद मंत्री ने उस कुर्सी को लात मारी जिस पर वह बैठे हुए थे। उन्होंने मंत्री पर अभद्रता से पेश आने और जाति सूचक गालियां भी देने का आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मंत्री द्वारा उनसे हाथापाई तक करने की कोशिश की गई, लेकिन वहां मौजूद अन्य लोगों ने बीच बचाव किया। वहीं मंत्री देवेंद्र बबली ने कहा कि ईमानदार होना पाप हो गया है। नगर परिषद कमेटी में बुरा हाल था, अब उस पर लगाम लगाई जा रही है। ठेकेदार के साथ मिलकर लोगों को परेशान किया जा रहा था, दूसरों को काम नहीं करने दिया जा रहा था। इस तरह का सिंडिकेट थे। उन्होंने कहा कि तनख्वाह लेते हैं तो जनता के काम करने पड़ेंगे। ई टेंडरिंग पर कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग, 24 प्रस्ताव पर हुई चर्चा। पूर्व सीएम हुड्डा मौजूद रहे, गवर्नर से मिलकर उठाया सरपंचों का मुद्दा। हरियाणा में ई टेंडरिंग को लेकर मचे घमासान के बीच कांग्रेस के विधायक दल की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत सभी कांग्रेस के विधायक मौजूद रहे। सरपंचों पर हुए लाठीचार्ज और 4000 सरपंचों के खिलाफ दर्ज FIR के विरोध में कांग्रेसी विधायकों ने मंथन किया। मीटिंग के बाद हुड्डा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल हरियाणा गवर्नर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के बाद हुड्डा ने बताया कि 19 जनवरी 2023 को थोपी गई ई टेंडरिंग इंस्ट्रक्शन हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 39, 40 और उसके तहत बनाए गए 1996 के नियमों में नियम नंबर 11 व 134 के प्रावधानों का उल्लंघन है। इसके बारे में माननीय पंजाब एवं उच्च न्यायालय द्वारा 2017 में निर्णय दिया जा चुका है। नियम स्पष्ट करते हैं कि पंचायतों के फंड के बारे में फैसला लेने का पूर्ण अधिकार पंचायत प्रतिनिधियों का है। हरियाणा कृषि उद्योग निगम के चेयरमैन बने मुल्तानी, जेजेपी कोटे से मिली सरकार में जिम्मेदारी, पदभार ग्रहण कर बोले किसानों का करेंगे कल्याण। जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी नेता कुलदीप सिंह मुल्तानी ने हरियाणा कृषि उद्योग निगम के चेयरमैन का पदभार ग्रहण कर लिया है। जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह, राज्य मंत्री अनूप धानक, वरिष्ठ नेता एवं चेयरमैन राजेंद्र लितानी, विधायक एवं चेयरमैन रामकरण काला ने उन्हें पदभार ग्रहण कराया। मुल्तानी जसपा के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष की भी जिम्मेदारी देख रहे हैं। हरियाणा कृषि उद्योग निगम के नवनियुक्त चेयरमैन कुलदीप सिंह मुल्तानी ने हरियाणा सरकार को विश्वास दिलाया कि उन्हें जो दायित्व दिया गया है वे उसे पूरी निष्ठा पूर्वक पूरा करेंगे। उन्होंने साथ ही कहा कि निगम से जुड़ी हुई सभी योजनाओं से लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। मुल्तानी ने कहा कि किसानों और छोटे उद्यमियों के कल्याण के लिए वे काम करेंगे। जेजेपी के संस्थापक सदस्यों में से एक कुलदीप मुल्तानी कुरुक्षेत्र से पार्टी के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अनियमितताओं का खुलासा, चौटाला सरकार में खरीदे गए ड्यूल डेस्क की 18 साल बाद जांच होगी शुरू। मामले को लेकर शिक्षा विभाग हुआ गंभीर। हरियाणा सरकार ने चौटाला राज्य में स्कूलों के लिए खरीदे गए ड्यूल डेस्क की जांच 18 साल बाद खोल दी है। इसकी जांच वित्त विभाग के सचिव वजीर सिंह गोयत को सौंपी गई है। सभी जिलों में 2000-2001 से लेकर 2004-5 तक 5 करोड़ 50 लाख ड्यूल डेस्क खरीदे गए थे। प्रत्येक डेस्क की कीमत की बात करें तो 439 रुपए थी। उस वक्त IAS संजीव कुमार शिक्षा विभाग के निदेशक थे। सूत्रों का कहना है कि खरीद में हुई अनियमितताओं का खुलासा ऑडिट जनरल ने 2007-8 में अपनी रिपोर्ट में किया था। एजी ने बताया था कि ड्यूल डेस्क की क्वालिटी ठीक नहीं है, लेकिन इस मामले को दबाया गया। अब इस मामले को लेकर शिक्षा विभाग गंभीर हुआ है। शिक्षा विभाग से पूरी रिपोर्ट मांगी गई है। बता दें कि अंबाला, जींद, कैथल, सिरसा, गुरुग्राम, फतेहाबाद, पानीपत, यमुनानगर, सोनीपत, फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र, करनाल और रोहतक में ड्यूल डेस्क खरीद में ये गड़बड़ी पाई गई है। जींद में सरपंचों ने शुरू किया कर्मिक अनशन, कंडेला और माजरा खाप ने भी दिया आंदोलन को समर्थन। ई टेंडरिंग को लेकर रोष। हरियाणा के जींद में मांगों को लेकर धरना दे रहे सरपंचों ने सोमवार से सांकेतिक भूख हड़ताल शुरू कर दी है। इसमें ब्लॉक समिति सदस्य भी सरपंचों के साथ अनशन पर बैठ गए हैं। वहीं कंडेला खाप और माजरा खाप ने भी सरपंचों का समर्थन किया है। साथ ही कहा है कि 9 मार्च को सीएम ने सरपंचों की मांगों को यदि पूरा नहीं किया तो 11 मार्च को सीएम आवास का घेराव किया जाएगा। अब सरपंच पीछे हटने वाले नहीं है जब तक ई टेंडरिंग का फैसला वापस नहीं हो जाता और राइट टू रिकॉल रद्द नहीं किया जाता। सरपंचों का मानदेय नहीं बढ़ाया जाता तब तक सरपंच अपना अनशन समाप्त नहीं करेंगे। वहीं प्रीति मनोहरपुर ने कहा है कि सरपंचों का मानदेय 20,000 रुपए किया जाए और 25 लाख रुपए तक के कार्य की पावर सरपंचों को मैनुअली दी जाए। KVS यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन सोनीपत जॉब्स अपडेट। केंद्रीय विद्यालय में आई अनेक पदों पर भर्ती, लास्ट डेट नजदीक। केंद्रीय विद्यालय GC CRPF सोनीपत द्वारा PRT TGT व अन्य पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। यदि आप इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं तो ऑनलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि की बात करें तो 10 मार्च 2023 है। शैक्षणिक योग्यता जानने के लिए आधिकारिक अधिसूचना अवश्य देखें। किसी भी वर्ग के उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष तो वही अधिकतम आयु 65 वर्ष निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। हरियाणा मौसम अपडेट। हरियाणा में दिखेगा गर्मी का कहर, कृषि विभाग ने किसानों को दी ये सलाह। हरियाणा में मौजूदा समय में दिन और रात के तापमान में हो रही बढ़ोतरी ने अभी से भीषण गर्मी का असर दिखाना शुरू कर दिया है। मार्च महीने में ही तापमान 3 डिग्री तक बढ़ने की उम्मीद है। वहीं अब रात में भी गर्मी का एहसास हो रहा है। इसको लेकर कृषि विभाग भी चिंतित है, जबकि नियमित रूप से किसानों को टिप्स दे रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में पारा और चढ़ने के पूरे आसार हैं। आने वाले पूरे सप्ताह के दौरान मौसम का मिला-जुला असर देखने को मिल सकता है, लेकिन सच यह भी है कि अभी तापमान में और बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग चंडीगढ़ के मुताबिक अधिकतम और न्यूनतम दोनों तापमान सामान्य से ऊपर चल रहा है।
बढ़ते हुए तापमान को लेकर कृषि विभाग भी किसानों को सतर्क कर रहा है। तापमान बढ़ा तो गेहूं की फसल प्रभावित होगी, इसका सीधा असर इसके उत्पादन और फिर किसानों की आय पर पड़ेगा। ऐसे में अनुमान लगाया जा सकता है कि किसानों को करोड़ों रुपए का नुकसान हो सकता है। वर्तमान में कृषि विभाग किसानों को आवश्यकता के अनुसार हल्की सिंचाई करने की सलाह दे। 10वीं पास युवाओं को तोहफा, खाद बीज की डीलरशिप के लिए करना होगा ये डिप्लोमा। हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में खाद बीज और दवाई बेचने का लाइसेंस पाने के इच्छुक लोगों के लिए जरूरी खबर है। ऐसे लोगों को हरियाणा सरकार के कृषि विभाग द्वारा लाइसेंस दिया जाएगा। हरियाणा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी हमेटी की ओर से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण युवाओं को डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज फॉर इनपुट डीलर यानी डेसी कराया जाएगा। इस कोर्स के लिए आपको 48 सप्ताह का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण लेना होगा, जिसके लिए सप्ताह में एक दिन कक्षा लगानी पड़ेगी। इसके बाद हमेटी की तरफ से आपको एक डिप्लोमा दिया जाएगा। इस डिप्लोमा के आधार पर आप देश के किसी भी राज्य में खाद बीज और दवाई बेचने का लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। इस डिप्लोमा की फीस की बात करें तो 20,000 रुपए तय की गई है। यह डिप्लोमा अब तक केवल उन्हीं लोगों को कराया जाता था जो लोग पहले से ही इस व्यवसाय को कर रहे थे और उनके पास लाइसेंस है। इस डिप्लोमा का उद्देश्य की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा किसानों को आधुनिक तकनीकों से युक्त खेती के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना है। लाइसेंस के लिए डिप्लोमा अनिवार्य किया गया है। इसके लिए खाद बीज और दवाइयों के व्यापारियों को डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज फॉर इनपुट डीलर डिप्लोमा करना होगा। इसके बाद ही नए व पुराने लाइसेंस रिन्यूअल हो सकेंगे। 1 अप्रैल से आरंभ होगी मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना। हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन सुभाष बराला ने कहा है कि उच्च जोखिम वाली श्रेणी में काम करने वाले ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारियों और सफाई कर्मचारियों को कवर करने के लिए प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री हरियाणा कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना बनाई है, ताकि किसी अनहोनी की स्थिति में उनके परिवार को कुछ सहारा मिल सके। उन्होंने बताया कि दुर्घटना में मृत्यु या फिर स्थायी विकलांगता के मामले में छोटे व्यापारियों के लिए भी मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना बनाई गई है, ताकि मुसीबत के समय इनके परिवारों को आर्थिक सहायता मिल सके। यही नहीं, अंत्योदय परिवारों को सामाजिक सुरक्षा मुहैया करवाने के लिए मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना तैयार की गई है, ताकि अंतिम व्यक्ति तक बीमा योजना का लाभ देकर उन्हें चिंता मुक्त किया जा सके। हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन सुभाष बराला ने कहा कि मुख्यमंत्री ने स्ट्रीट वेंडर्स, छोटे व्यापारियों और 1.5 करोड़ रुपए तक के वार्षिक टर्नओवर वाले व्यापारियों के दुख दर्द को भी बखूबी समझा है और इसीलिए इस वर्ग के कल्याण के लिए किसी भी प्राकृतिक कारणों या फिर आग के कारण संपत्ति के नुकसान के मामलों में मुआवजा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना के संशोधन दिशा निर्देशों को हाल ही में अधिसूचित कर दिया है। यह योजना भी 1 अप्रैल 2023 से पूरे प्रदेश यानी हरियाणा प्रांत में लागू हो जाएगी। हिसार के HAU यानी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 10 मार्च से लगेगा कृषि विकास मेला। किसानों को ट्रैक्टर जीतने का मिलेगा मौका। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में हरियाणा कृषि विकास मेला 2023 का आयोजन 10 मार्च से किया जाएगा। यह मेला 12 मार्च तक चलेगा। इस बारे में जानकारी देते हुए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि राज्य के प्रगतिशील किसानों को नई कृषि तकनीकों से अवगत करवाने के लिए इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले में कृषि एवं औद्योगिक प्रदर्शनी लगाई जाएगी और किसानों के मध्य फसल प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जाएगा। इसी प्रकार रबी फसलों की नई किस्मों का प्रदर्शन किया जाएगा और मिट्टी और पानी के नमूनों की सामान्य शुल्क पर जांच की जाएगी और खरीफ फसलों व सब्जियों के प्रमाणित बीजों की जानकारी भी दी जाएगी, साथ ही बिक्री की जाएगी। प्रवक्ता के अनुसार इस कृषि विकास मेले में जहां हरियाणवी सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, वहीं लकी ड्रा के माध्यम से प्रतिदिन एक छोटा ट्रैक्टर, सुपर सीडर और पावर वीडर मशीन तथा 12 मार्च को किसानों को बड़ा ट्रैक्टर जीतने का मौका मिलेगा। उन्होंने आगे बताया कि इस विषय में और अधिक जानकारी टोल फ्री नंबर 1800-180-2117 यानी 1800-180-2117 पर फोन करके ली जा सकती है। देश में फैल रहा H3N2 इन्फ्लुएंजा। एम्स के पूर्व निदेशक बोले यह कोरोना की तरह बचाव के लिए मास्क पहने। एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने देश में फैल रहे H3N2 इन्फ्लुएंजा से लोगों को सावधान रहने की अपील की है। उन्होंने बताया कि यह कोरोना के जैसे ही फैलता है, इससे बचने के लिए मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बार बार अपने हाथों को धोते रहें। बुजुर्गों और पहले से ही किसी बीमारी से परेशान लोगों को इससे ज्यादा परेशानी हो सकती है। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को हेल्थ एक्सपर्ट के साथ H3N2 इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामलों पर चर्चा करने के लिए एक बैठक की। बैठक में एक्सपर्ट ने कहा कि देश में कोरोना के मामले कम हुए हैं, लेकिन फ्लू के मामले बढ़ रहे हैं। इससे लोगों को सतर्क रहना होगा। अडानी ग्रुप के 10 में से 8 शेयरों में तेजी। फ्लैगशिप कंपनी एंटरप्राइजेज का शेयर 5% से ज्यादा चढ़ा। सेंसेक्स 415 अंक बढ़कर बंद हुआ। घरेलू शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स 415 अंक बढ़कर 60,224 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी की बात करें तो निफ्टी भी 117 अंक चढ़ा। ये 17,711 के स्तर पर पहुंच गया। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 25 में तेजी तो वहीं सिर्फ 5 शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। अडानी ग्रुप के 10 शेयरों में से 8 में तेजी दिखाई दी। अडानी एंटरप्राइजेज का शेयर 5.45% चढ़कर 1982 रुपए पर बंद हुआ। अडानी एंटरप्राइजेज, टाटा मोटर्स, ONGC, NTPC, पावर ग्रिड, बजाज फिनसर्व, इन्फोसिस, एशियन पेंट्स और TCS समेत निफ्टी 50 के 39 शेयरों में तेजी दिखाई दी। वहीं ब्रिटानिया, टाटा स्टील, JSW स्टील, हिंडाल्को, LT, इंडसइंड बैंक और सन फार्मा समेत निफ्टी के 10 शेयरों में गिरावट आई। वहीं सराफा बाजार में सोने में गिरावट और चांदी में तेजी देखने को मिली है। 24 कैरेट सोना 56,089 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ। चांदी की बात करें तो ये 64,266 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। उधर डॉलर रुपया के मुकाबले 5 पैसे कमजोर हुआ। $1 का रेट 81 रुपए 92 पैसे के स्तर पर बंद। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारी खबरों पर एक प्यारा सा लाइक जरूर दें। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में इन खबर पर आपकी क्या है राय वो हमें ज़रूर बताएं। आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली खबर में। जब तक सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए आपके अपने YouTube चैनल
पब्लिक रिएक्शन टीवी से और साथ ही घंटे का बटन जरूर दबा लें ताकि हमारी हर एक नई वीडियो पहुंच सके आपके पास सबसे पहले।